अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.3 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे। आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। लास्ट क्वेश्चन में था एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन, तो अब ये दूसरे मेथड से करने लगे हैं, डिवीजन मेथड से। इसको देखते हैं किस तरह से होगा। इसमें बेटा आप लोगों ने बिल्कुल वही तरीका करना है जैसे डिवाइड करते हैं, और जो फर्स्ट टर्म उन्होंने दिया उसको आपने अंदर लिख देना है एंड सेकेंड टर्म को आपने बाहर लिखना है इस तरीके से। अब आपके पास 3x-2 जो है इससे आपने लाना है ये फर्स्ट वाली वैल्यू को आपने पूरा लाना है। सेकंड वैल्यू आती है या नहीं इट्स ओके। तो हमने 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 27 आ जाए। तो हमें पता है जी 3 9 ज़ार 27 होता है, और एक x हमारे पास है। हमने अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 3 हो जाए। तो x हमें 2 टाइम्स और चाहिए, तो 2 और 1 x हो गया 3। इसको अगर हम साइड पे इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3x-2 को आपने 9x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 9 ज़ार 27, x की पावर 2 और 1 हो गई 3। क्योंकि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो इसी तरह हमने इनकी पावर्स प्लस कर दी। एंड 2 9 ज़ार 18, और ये वाला x² 7 आएगा। तो x² वाली टर्म जो आपके पास यहाँ पर है उसके नीचे आप लिख देंगे 18x²। अब आपको पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको हमने माइनस करना होता है, और अलजबरे में जब हम माइनस करते हैं तो हमें साइन चेंज करना होते हैं। तो ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज किया नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था इसका साइन चेंज किया पॉजिटिव हो गया। ये बेटा कट जाएगा और पहली टर्म हमेशा कटेगी। इन दोनों को प्लस किया क्योंकि अब ये साइन नहीं है इसे इग्नोर किया जाएगा। प्लस 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 इन दोनों को प्लस किया दैट इज़ 27, x² 7 आएगा। अब इसको भी नीचे उतार लें। अच्छा, अब हमने इस ही नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 27 आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात ज़ेर गौर है, वो ये कि इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो था इसने अंदर आना था, लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे x² बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, दैट्स वाई हम इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। 3x से अब हम दोबारा से लाएंगे 27, तो हमें 9 चाहिए। 9 3 ज़ार 27 होता है, और एक x बेटा हमारे पास है, एक x हम और लगाएंगे। 9 3 ज़ार 27, x और x की पावर 2 होगी, और 9 2 ज़ार 18 आएगा, ये वाला x 7। अब यही जो सारा नंबर है ये हमने यहाँ पे लिख देना है, और किसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 9x के साथ, ये ऊपर आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है साइन। यहाँ बेटे पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, और जो साइन यहाँ पर होगा ना वही आपने यहाँ पर लगाना है। तो 9x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ें आई। अब हमने साइन चेंज किया, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव था इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव कर दिया, ये कट जाएगा। और प्लस माइनस माइनस इसको तो आपने देखना ही नहीं है, इसको और इसे देखना है। प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 गए दैट इज़ 15, और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, ये ऊपर -10 जो पड़ा है इसे आप नीचे उतार लें। अच्छा, अब दो तरीके हैं, इसमें से या तो 5 कॉमन निकाल लें या फिर डायरेक्टली आप इसके साथ कर दें, क्योंकि आंसर यही आना है। तो अब हम 3x को 3x से हमने लाना है 15, तो बेटा हम 5 से करेंगे, ठीक है। 5 3 ज़ार 15 और x ये वाला, क्योंकि एक ही x चाहिए दैट्स वाई हम 5 के साथ x नहीं लगाएंगे। -5 2 ज़ार 10, और ये पूरी वैल्यू आ रही है। जो साइन यहाँ पड़ा है वही साइन हम यहाँ लगा देंगे। इसमें तो आपको साइन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, जो साइन यहाँ पर आएगा पहली वैल्यू के साथ वही आपने लगाना है। अच्छा, अब हमने 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरी पूरी टर्म आ रही है, इनके साइन चेंज किए जाएंगे और ये भी कट हो जाएगा और ये भी, और इस तरह यहाँ पर जो साइड पे बचा है यही है जी HCF। आगे जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें हर बार वैल्यू जो थी वो बड़ी ही आ रही थी, दैट्स वाई हमने इसी के साथ डिवाइड कर दिया जी। तो 9th क्लास सेकंड पार्ट है x³ - 9x² + 23x - 15, और इसमें दूसरा पोलिनोमियल है x² - 4x + 3। अब हम इसको करते हैं
डिवाइड और हम HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। पहली जो टर्म दी है इसको हमने अंदर लिखना है और जो बाद में दी है उसको हमने बाहर लिखना है। अच्छा, अब आपके पास बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और मैंने कहा है आपको कि पहली टर्म आपने पूरी पूरी लेकर आनी है। इसको हमने हर हालत में कैंसिल करना होता है, दैट्स वाई हम इसको पूरा लेकर आते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें बेटा? एक्स के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि दो हमारे पास है, एक एक्स और हो तो एक्स की पावर बन जाएगी 2 and 1 3। अब इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस एक्स को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 and 1 एक्स की पावर हो जाएगी 2 और ये 4 साथ आ जाएगा, और ये 3 को जब एक्स के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमने यहाँ पर लिखनी है और ये जो x है इसको हमने ऊपर लिखना है, ठीक है। जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमें पता है यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, माइनस करेंगे। ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज किया, ये नेगेटिव है, साइन चेंज किया, ये पॉजिटिव है, साइन चेंज किया, ठीक है। अलजेब्रे में जब भी हमने माइनस करना होता है तो हम साइन चेंज करते हैं। ये कट जाएगा, 9 में से 4 गए, दैट इज 5x स्क्वायर, एंड साइन आएगा ये माइनस का, प्लस माइनस इज माइनस। 23 में से जब 3 चले गए तो 20 बचेगा, और ये 15 भी अब हम नीचे उतार लेंगे। अच्छा, अब इस सब में से आप -5 भी कॉमन निकाल सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन आएगा। अच्छा, अब हम इसमें से अगर 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, -5 को, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20 एक्स, और माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15। ये 5 जो है इसे इग्नोर कर दिया जाता है, तो हमारे पास है जी ये वाली टर्म। अब हमारे पास जस्ट ये टर्म है, तो ये अब ऐसे आ जाएगी, और ये जो यहाँ पर डिवाइजर था ये अंदर आ जाएगा। इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस, देखें पूरी की पूरी वही टर्म है जो अंदर है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी, और साइन चेंज किए, ये भी क्रॉस, ये भी सब कट गया। ये जो साइड पे बचेगा ना ये वाला, ये HCF है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात वाज़ह कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप इसमें से कॉमन निकालें, आप जस्ट -5 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे ही ये ख़त्म हो जाता, उस सूरत में भी HCF यही रहना था, ठीक है। ये मैंने उस तरीके से कराया है जिस मेथड के ज़रिए बुक में किया हुआ है, कि जब यहाँ पे कुछ भी बचेगा रिमाइंडर, उसके अंदर से आपने अगर कुछ कॉमन है कॉमन निकालें, फिर ये जो डिवाइज़र है इसको डिवाइडेंड बना दें और उस तरीके से हल करें। तो ये मैंने इस तरह किया है। HCF दोनों सूत्रों में सेम ही आएगा जी। तो 9th क्लास थर्ड पार्ट है 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपके सामने। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। इसमें मुझे सब में 2 कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, और बहुत आसान हो जाता है उसको हल करना। और इसमें से भी, इस टर्म में से भी मुझे नज़र आ रहा है कि 6 इज़ कॉमन, तो इसमें से मैं 6 को कॉमन निकाल दूंगी। तो 6 2 ज़ार 12 एक्स स्क्वायर, एंड 6 बाहर गया x प्लस 6 2 ज़ार 12। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको भी इस 6 के भी पीसीस कर लें, यानी 2 3 द 6। अच्छा, ये जो 2 है और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको आपने याद रखना है। ये नेक्स्ट जब क्वेश्चन हमने लिखना है ना आंसर इसका, इसको सॉल्व करने के बाद तब मैं इसका काम बताऊंगी। अब आपने ये करना है कि जो ये अंदर वाली वैल्यूज़ है ना, पहली वाली को मैंने आपको बताया कि आपने अंदर लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर है आप जस्ट उसको ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आप बाहर लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखें जी, यहाँ पे जो पहली टर्म है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये सारी टर्म जो है वो इसके नीचे आ जाएगी। और
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने साइन चेंज करने होते हैं। सारे पॉजिटिव हैं, सारे नेगेटिव कर देंगे। ये सेम था, कट गया, ये भी सेम था, कट गया। यहाँ पर आ जाएगा टू प्लस माइनस माइनस, ये साइन इग्नोर किया जाएगा। प्लस माइनस माइनस, टू में से वन निकाले तो वन बचे, वन लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वेयर लिखेंगे हम, और साइन लिखेंगे जी हम यहाँ पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू अब ये वाली है। अच्छा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे से टू में से जब वन गया तो वन बच गया। ठीक है। अच्छा, इसमें से मैं माइनस वन कॉमन निकाल दूंगी और रह गया जी एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वन। अब यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन है आपके पास, इसको आपने इग्नोर कर देना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो है ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू। अब हमने इस नंबर से ये जो पोलिनोमियल है इसकी मदद से हमने लेकर आना है पहली वाली वैल्यू को पूरा। तो इसके लिए मुझे x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 होगी, और प्लस x वन द x के नीचे लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं आ रही, दैट्स वाई हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे। जिसके नीचे आ रहा है यानी लाइक टर्म्स जो हैं उन्हीं को एक दूसरे के नीचे लिखा जा सकता है, तो x के नीचे ही ये लिखा जाएगा। अब इनके फिर साइन चेंज किए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हमारे पास सिर्फ बचा है टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ। यहाँ पर ही एक तो ये तरीका है कि इसमें से टू कॉमन निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि इधर ही अगर आप टू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो साइन यहाँ पर पड़ा है वो यहाँ पर लगाएं, टू के साथ करें इसे, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 टू वन ज़ा टू, ये भी बेटा पूरा पूरा कट गया। और यहाँ पर ये जो चीज़ बची है ये, और जो वहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपने जब कॉमन लेना है तो यहाँ पे ये टू और ये भी कॉमन है, आपने इसको भी इसके साथ लिखना है यहाँ पर। इस तरह से टू ये वाला ऊपर वाला और यहाँ से जो आंसर आया है ये मिलके SCF बनेंगे। अगर बिल फर्ज आप इसमें से कॉमन नहीं भी निकालते और आप डायरेक्टली भी इसको सोल्व करते हैं तो तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन इस तरीके से इसको सोल्व करना आसान होता है। अब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये टू जो हमने कॉमन लिया था। बहरहाल अगर आप ऐसे भी लिख देंगे, वहाँ पे आप उसे सर्कल करें और यहाँ पर आप इसको मेंशन करें आंसर के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। जी 9 क्लास, तो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें हमें उन्होंने तीन पोलिनोमियल्स दिए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसमें भी बेटा मैं सबसे पहले कॉमन निकालूंगी। इन सब में से मुझे 2x कॉमन नज़र आ रहा है, मैं निकाल दूंगी। टू टू ज़ा 4, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, और टू 8 ज़ार 16, x बाहर जा चुका है। और दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, जब तक उस मिस्टेक को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो क्वेश्चन नहीं सही तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तभी वो आंसर आएगा जो पीछे दिया हुआ है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो आप इसको अपनी बुक में ठीक कर लें, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है 4 से पहले। इन सब में से मुझे x कॉमन नज़र आया और इन दोनों में से मुझे 3x कॉमन नज़र आया। 3 टू ज़ा 6, x बाहर जा चुका है। अब जो अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको तो हम डिवाइड करेंगे, और ये जो बाहर आए हुए हैं ये भी फालतू नहीं है, ये हमें आखिर में हम इनसे कुछ काम लेंगे। अच्छा, हमने अंदर वाली वैल्यूज लिखी और यहाँ जो अंदर वैल्यू थी ये बाहर लिखी। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस 4 इसके नीचे आएगा, 4 वन ज़ा 4। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर और माइनस 4 वन ज़ा 4 आ गया। अब 4 इसके नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अगर इसके साथ x होता तो हम इसके नीचे लिख देते। अब साइन जब चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा, ये वाला प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गए तो माइनस का 4 बचा। अच्छा, अब हमें नज़र आ रहा है इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो बाय टेकिंग 2s कॉमन आपने
2 को जब कॉमन लिया 2 2 ज़ा 4। अच्छा, अब ये जो कॉमन ले लेते हैं इसको आपने इग्नोर कर देना होता है। तो अब हमारे पास वैल्यू है जस्ट ये, और अंदर आ जाएगा अब ये जो पहले डिवाइज़र था अब आ गया अंदर। अब x माइनस 2 के साथ हमने लाना है ये एक, हमारे पास है x माइनस 2। अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई इसे कर दूं तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी जी x के साथ मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 2x हम यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसके साइन चेंज किए, ये कट जाएगा। अब जब हमने नीचे नंबर उतारना है तो तब भी हमने x वाली टर्म को पहले लिखना है। तो मैं पहले 2x लिखूंगी जो कि पॉजिटिव है, और फिर -4 लिखूंगी। यहाँ पर अब हमारे पास x भी है -4 भी। अगर इसी नंबर को मैं यहाँ पर +2 के साथ कर दूँ तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें से आप 2 को कॉमन निकालें बाय टेकिंग 2 एज कॉमन, तो आपके पास आ जाता है जी x माइनस 2 2 ज़ा 4। तो इस 2 को इग्नोर कर दिया, x माइनस 2। अब ये जो डिवाइज़र था ये वाला, ये आ गया अंदर। तो ये पूरी टर्म वही है, 1 के साथ करेंगे x माइनस 2। इस तरीके से बेटा ये हमारे पास हासिल हुआ x माइनस 2। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये तीसरी टर्म बाकी है जो कि हमने यहाँ बचा के रखी हुई है। तो अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 को, और यहाँ जो हमारे पास आंसर आया था आंसर को हम यहाँ लिखेंगे। और अब हम इन्हें भी सोल्व करेंगे। तो जब हमने देखा अंदर भी वही है बाहर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 ये भी पूरा पूरा आता है। इट मीन्स कि HCF है x माइनस 2, और ऊपर जो हमने कॉमन लिए थे तो कॉमन में हर एक में x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये वाला x भी हम साथ लगाएंगे। तो HCF हमारे पास आ जाएगा एक वो वाला x जो हमने तीनों में से कॉमन ले रखा है, और एक ये जो हमने हल करके निकाला है आंसर। ये आपका HCF है। ओके, 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।